हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी है अमीर गरीब सहेलियों के करवा चौथ। करवा चौथ का त्योहार भारतीय समाज में महिलाओं के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। यह त्योहार साज सज्जा, रीति रिवाज और अपने पतियों के लिए व्रत रखने का दिन है। इस दिन अमीर और गरीब दोनों ही महिलाएं एक जैसी भावना से अपने पतियों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। आज की यह प्रेरणादायक कहानी दो सहेलियों रश्मि और सविता की है, जो अलग अलग आर्थिक परिस्थितियों में पली बढ़ी हैं, लेकिन उनकी दोस्ती करवा चौथ के दिन एक नई ऊंचाई छूती है। रश्मि और सविता बचपन की सहेलियां थीं। दोनों ने एक ही स्कूल में पढ़ाई की, एक ही मोहल्ले में बड़ी हुईं और साथ में खेलते कूदते जवान हुईं। फर्क सिर्फ इतना था कि रश्मि एक अमीर परिवार से थी, जबकि सविता एक गरीब घर में पैदा हुई थी। हालांकि दोनों की दोस्ती कभी इस आर्थिक फर्क से प्रभावित नहीं हुई। दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहती थीं। समय बीतता गया और दोनों की शादियां हो गईं। रश्मि की शादी एक बड़े व्यापारी से हुई, जिसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वहीं सविता की शादी एक साधारण मजदूर से हुई, जो दिनरात मेहनत करके अपना घर चलाता था। करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा था। रश्मि के घर में इसकी तैयारियों की धूम मची थी। नई नई साड़ियाँ, महंगे आभूषण और तरह तरह की मिठाइयाँ मांगाई जा रही थी। उसकी सास ने उसे बताया, इस बार तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तुम्हें हर चीज शाही तरीके से करनी होगी। हमने पंडित जी से मुहूर्त निकाला है और व्रत का विधान भी समझाया है। वहीं दूसरी ओर सविता के घर में करवा चौथ की तैयारियां बहुत साधारण थीं। उसकी सास ने उसे एक पुरानी साड़ी दी और कहा, बेटा, तुम्हारे पति की लंबी उम्र के लिए हमें भगवान का ध्यान करना है। भले ही हमारे पास धन न हो, भगवान सिर्फ दिल की भावना को देखते हैं, दिखावा नहीं। सविता ने इस बात को मान लिया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं एक कसक थी। उसने सोचा, कितना अच्छा होता अगर मैं भी रश्मि की तरह अच्छे कपड़े पहन पाती और करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मना पाती। करवा चौथ के दिन दोनों सहेलियों ने एक दूसरे से मिलने का वादा किया था। सविता ने सुबह सुबह उठकर सरगी खाई और अपने व्रत की शुरुआत की। उसकी सास ने उसे पुराने कपड़े दिए और सविता ने उन कपड़ों को पहनकर मंदिर में पूजा की। दूसरी ओर रश्मि ने अपने आलीशान घर में तैयारियां की। उसकी सास ने उसके लिए महंगी साड़ी और सोने के गहने तैयार किए थे। रश्मि ने जब ये सब पहना तो वह किसी रानी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके मन में कुछ बेचैनी थी। उसने सविता को याद किया और सोचा, क्या सविता भी इतने उत्साह से त्योहार मना रही होगी। दोपहर में रश्मि ने सविता को फोन किया और कहा, सविता, तुम मेरे घर आओ न, साथ में चांद देखकर पूजा करेंगे, फिर तुम और मैं मिलकर अपना व्रत खोलेंगे। सविता ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, रश्मि, मैं कैसे आ सकती हूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं और मेरे घर में त्योहार मनाने का साधन भी नहीं है। रश्मि हंसते हुए बोली, अरे पगली, कपड़े और साधन मायने नहीं रखते। हम सहेलियां हैं और यह त्योहार हमारी दोस्ती को और मजबूत बनाने का है। तुम बस आ जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगी। सविता ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, ठीक है, मैं आऊंगी। उसने अपनी पुरानी साड़ी पहनी और रश्मि के घर जाने की
तैयारी की सविता जब रश्मि के घर पहुंची तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रश्मि का घर किसी महल से कम नहीं था। घर में सजावट, मिठाइयाँ और मेहमानों की भीड़ देखकर सविता थोड़ा संकोच करने लगी। वह अपनी साधारण साड़ी और बिना गहनों के खुद को असहज महसूस करने लगी। रश्मि ने उसकी स्थिति भांप ली। वह तुरंत उसके पास आई और बोली, सविता, तुम यहाँ मेहमान नहीं, मेरी सहेली हो। इस त्योहार में हम सब एक समान हैं। आओ, मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। रश्मि ने सविता को अपनी एक महंगी साड़ी दी और उसे अपने गहने पहनने के लिए दिए। सविता ने मना किया, लेकिन रश्मि ने जिद करते हुए कहा, तुम्हें ये सब पहनना ही होगा ताकि हम दोनों आज एक जैसे दिखें। सविता ने साड़ी पहन ली और गहने भी। उसने आईने में खुद को देखा तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इतनी खूबसूरत लग सकती है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रश्मि ने सविता का हाथ पकड़ा और कहा, सविता, करवा चौथ का त्योहार सिर्फ बाहरी दिखावे का नहीं है। यह त्योहार है अपने पतियों के लिए समर्पण और प्रेम का। और सबसे बड़ी बात, यह त्योहार हमें यह सिखाता है कि हम सब एक जैसे हैं, चाहे हमारी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो और इस त्योहार को तुम्हारे बिना मनाने का कोई मतलब नहीं। दोनों सहेलियों ने मिलकर पूजा की, चांद देखा और फिर व्रत खोला। उस दिन सविता ने महसूस किया कि असली खुशी बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे रिश्तों में होती है। जब सविता घर लौटी तो उसके दिल में अपार खुशी थी। उसने अपने पति से कहा, आज का करवा चौथ मेरे जीवन का सबसे खास दिन था। रश्मि ने मुझे सिखाया कि दोस्ती और प्रेम का कोई मोल नहीं होता। उसके पति ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सच्ची दोस्ती ही तुम्हारा सबसे बड़ा आभूषण है और यही तुम्हारी असली दौलत है। रश्मि और सविता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में धन दौलत से ज्यादा महत्वपूर्ण रिश्ते होते हैं। करवा चौथ जैसे त्योहार का असली मकसद बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आपसी प्रेम, विश्वास और समर्पण है। इस त्योहार ने न केवल रश्मि और सविता की दोस्ती को और मजबूत किया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि असली खुशियां छोटी छोटी चीजों में छिपी होती हैं। यह कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो अपने रिश्तों को बाहरी चीजों से परखता है। असली दौलत प्रेम और दोस्ती है, जो न तो खरीदी जा सकती है और न ही किसी आर्थिक स्थिति से मापी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।